हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं प्ले सुपर के वीडियो 67 में। वेल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या होगा अगर एक्वामैन और थॉर के बीच में फाइट हो। दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे से काफी ज्यादा सिमिलर हैं और फिजिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जहां एक्वामैन प्रिंस ऑफ एटलांटिस है, वहीं थॉर प्रिंस ऑफ एसगार्ड है। तो क्या होगा अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट हो जाए? कौन जीतेगा? किसकी क्या वीकनेस है और किसके पास ऐसी एबिलिटी है जो उसे वर्स्ट कंडीशन में भी बचा सकती है? सो गाइस, लेट्स बिगिन। पहले हम दोनों कैरेक्टर्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉर की। ऐसा होना काफी मुश्किल है कि आप लोग थॉर को ना जान रहे हो। थॉर एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है जो नॉर्थ मैथोलॉजी से बिलोंग करता है। थॉर मार्वल यूनिवर्स का मेजर हीरोइक कैरेक्टर भी है और एवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर भी। इसके अलावा थॉर कई सारे गेम्स और मूवीज में भी अपीयर हो चुका है। थॉर को गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है क्योंकि उसके पास लाइटनिंग क्रिएट और समन करने की एबिलिटी है। पूरे एसगार्डियंस में थॉर ही एक ऐसा गॉड है जो मैनकाइंड के काफी करीब है। उसने कई बार ह्यूमंस और मैनकाइंड के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाई है और इसी वजह से थॉर ओडिन का फेवरेट बेटा भी है। थॉर के बारे में ज्यादा इंट्रो की जरूरत नहीं है क्योंकि थॉर को हमने एमसीयू में काफी बार देखा है। अब हम बात करते हैं एक्वामैन के बारे में। डीसी के एक्वामैन को कौन नहीं जानता। एक्वामैन एके आर्थर करी हाफ ह्यूमन और हाफ एटलांटियन है। एक हाफ ब्रीड होने की वजह से एक्वामैन के पास वैरायटी ऑफ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं। एक्वामैन की कॉमिक ओरिजिन मूवी ओरिजिन से काफी हद तक सिमिलर है, जहाँ पर वो एटलांटिस को रूल करता है और फिर जस्टिस लीग का टीम मेंबर बनता है। गाइज, अगर आपको एक्वामैन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स में इंटरेस्ट है तो आप हमारी वीडियो टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट एक्वामैन को चेक कर सकते हैं। अब अगर हम देखें दोनों ही कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज को, तो थॉर गॉड ऑफ थंडर है जो लाइटनिंग की इंटेंस पावर को कंट्रोल करता है, यानी कि बिलियन ऑफ वोल्टेज थॉर की मुट्ठी में है। एक एसगार्डियन होने की वजह से उसका लाइफ टाइम भी काफी ज्यादा है और क्योंकि वो गॉड है और एल्डर गॉडेस का बेटा भी, तो इसीलिए वो पूरे एसगार्डियन गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है। थॉर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और यहाँ पर हम नॉर्मल सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं। थॉर की स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो मिडगार्ड सर्पेंट को लिफ्ट कर सकता है, जिसका वेट 20 प्लैनेट्स के बराबर है। थॉर कैप की शील्ड और एडवेंटियम केबल को आराम से तोड़ सकता है। वो अलग बात है कि मूवीज में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। थॉर के पास पावर है वॉरियर ऑफ मैडनेस की, जो उसके स्ट्रेंथ और स्टैमिना को 10 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। थॉर की स्पीड और ड्यूरेबिलिटी पर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइट स्पीड से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट्स को नॉर्मली देख सकता है, यानी कि जब थॉर फ्लैश को दौड़ते हुए देखेगा तो कुछ ऐसा सीन होगा। थॉर को गॉड लेवल बीइंग तक खरोच नहीं पहुंचा सकते, यहाँ तक कि थॉर ने सेलेस्टियल बीइंग के ब्लास्ट तक को सामने से झेला है और जिंदा भी बचा है। थॉर के पास एक और इंटेंस एबिलिटी है जिसे हम कहते हैं ओडिन फोर्स या मोर प्रिसाइजली थॉर फोर्स। थॉर फोर्स में बस टैप करने से ही किंग ऑफ एसगार्ड की पावर को एक्सेस कर सकता है। ये कोई नॉर्मल पावर अप एबिलिटी नहीं है, बल्कि इस एबिलिटी से थॉर पूरे एसगार्डियंस की पावर को अपने अंदर चैनल कर सकता है, यानी कि उसके पिता, भाई और बाकी के एसगार्डियंस के पावर्स उसकी बॉडी में कलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम बात करें थॉर के वेपन की, तो उसका सबसे पावरफुल वेपन है म्योनिर, जो उसके विल पर रिस्पॉन्ड करता है। म्योनिर का शायद ही हमें इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़े, आप सभी को ऑलरेडी म्योनिर के बारे में काफी कुछ पता होगा। अब हम बात करते हैं एक्वामैन के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। एक्वामैन एक हाफ ब्रीड है, आधा ह्यूमन और आधा एटलांटियन होने की वजह से एक्वामैन बाकी के एटलांटिस से 20 to 50 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ओशन जितना डीप होता है उतना ज्यादा वाटर प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए एक्वामैन की बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि वो डीपेस्ट प्रेशर को आराम से झेल सकता है। एक्वामैन की मोस्ट ऑफ द एबिलिटीज ओशन में ही फुल पोटेंशियल में काम करती हैं, जैसे उसकी सुपर ह्यूमन स्पीड या फिर हम कहें स्विमिंग। एक्वामैन नॉर्मली मैक 5 से भी तेज स्विम कर सकता है, जो कि टीवी सीरीज वाले फ्लैश से थोड़ा ज्यादा है। टीवी सीरीज वाला फ्लैश मैक 3 पर ट्रैवल करता है। रिमेंबर, एक्वामैन ऐसा सिर्फ वाटर के अंदर कर सकता है, सरफेस पे नहीं। एक्वामैन की ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक्वामैन ने एक बार लावा तक में स्विम किया और वापस बाहर भी निकला बिना किसी खरोच के। एक्वामैन की स्ट्रेंथ का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि उसने एक बार पूरा टेक्टोनिक प्लेट हिला दिया था, जिसका वेट 44 क्विंटिलियन टन था। इसी स्ट्रेंथ का यूज करके एक्वामैन हल्क की तरह से ही काफी लंबे जंप्स भी लगा सकता है। अगर हम एक्वामैन की वेपन की बात करें तो एक्वामैन का सबसे पावरफुल वेपन है ट्राइडेंट। अब यहाँ पर सीन थोड़ा सा चेंज होता है। नॉर्मली तो एक्वामैन बस एक मेटा ह्यूमन था जो पानी में रह सकता है, लेकिन ये ट्राइडेंट उसे कुछ मैजिकल और गॉड लाइक एबिलिटीज देता है। एग्जांपल के लिए जो सबसे बड़ी एबिलिटी ये ट्राइडेंट एक्वामैन को देता है वो है थंडर, लाइटनिंग और वेदर को मैनिपुलेट करने का, जो काफी हद तक थॉर के पावर्स की तरह ही है। इस ट्राइडेंट की हेल्प से वो थॉर की तरह ही लाइटनिंग को अपने लिए समन कर सकता है। इस ट्राइडेंट के होने के बाद एक्वामैन का लेवल थॉर के सामने चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोनों कैरेक्टर्स की वीकनेस के बारे में। थॉर की सबसे बड़ी वीकनेस है डीप स्लीप, जिसका मतलब थॉर ने अगर ओडिन फोर्स का यूज किया तो वो कुछ टाइम के लिए डीप स्लीप स्टेट में चला जाएगा। इस कंडीशन में थॉर की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जैसी हो जाएगी। इसके अलावा थॉर की एक और एबिलिटी है वॉरियर मैडनेस। इस एबिलिटी का भी साइड इफेक्ट है। वॉरियर मैडनेस में टैप करने से थॉर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने सोचने समझने की एबिलिटी खो देता है। वॉरियर मैडनेस का असर खत्म होने के बाद भी कुछ टाइम तक ये प्रॉब्लम थॉर के साथ रहती है, इसीलिए ओडिन ने इस एबिलिटी को एक क्राइम डिक्लेयर किया है। इसके अलावा थॉर इमॉर्टल नहीं है, अगर कोई उसे भी ज्यादा पावरफुल बीइंग मारे तो थॉर खत्म हो जाएगा। बात करें एक्वामैन की वीकनेस की, तो एक्वामैन की सबसे बड़ी
वीकनेस है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट या वेपन जो डिहाइड्रेटिंग नेचर का हो तो उसके थ्रू एक्वामैन को डिपावर किया जा सकता है। इसके अलावा एक्वामैन की कोई और खास वीकनेस नहीं है। तो अब जब हम इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज को जान चुके हैं तो क्या होगा अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट हो। वैसे मुझे पता है कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको प्रोबेबली पता चल गया होगा कि विनर कौन है, लेकिन फिर भी हम पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, बोथ कैरेक्टर्स विदाउट वेपन्स। नो डाउट एक्वामैन काफी पावरफुल है, लेकिन शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि एक्वामैन ने कभी किसी गॉड लेवल बीइंग से फाइट किया हो। जब बात आती है थॉर की तो हम यहाँ सिर्फ अर्थ लेवल की नहीं बल्कि यूनिवर्स लेवल की बात कर रहे हैं। थॉर यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है, तो अगर कभी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो तो थॉर आराम से एक्वामैन से फाइट को जीत जाएगा, क्योंकि थॉर एक्वामैन से फिजिकली भी काफी ज्यादा पावरफुल है। थॉर एक गॉड है और एक्वामैन सिर्फ अर्थ का एक स्पीसीज। पॉसिबिलिटी नंबर 2, बोथ कैरेक्टर्स विद वेपन्स। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया एक्वामैन का ट्राइडेंट काफी पावरफुल है, क्योंकि ये खुद पोसाइडन की पावर्स को कुछ हद तक एक्वामैन को दे देता है और ये ट्राइडेंट एक्वामैन को थॉर जैसी एबिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। नो डाउट ये काफी पावरफुल वेपन है। अगर हम यहाँ म्योनेर की बात करें तो म्योनेर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन ऑफ मार्वल यूनिवर्स में आता है, जो ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड पर ट्रैवल कर सकता है और थॉर के विल पर रिस्पॉन्ड करता है। कॉमिक्स में ऐसा कोई भी वैरियर नहीं है जो म्योनेर को रोक पाए। एक एसगार्डियन बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ट्राइडेंट का यूज करके थॉर को मारना काफी इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर गॉड पोसाइडन खुद ट्राइडेंट का यूज करे तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन एक्वामैन जो बस एक मॉर्टल बीइंग है उसके लिए थॉर को घायल करना काफी हद तक मुश्किल हो सकता है। इस फाइट में कोई सेकंड थॉट नहीं है कि थॉर ही असली विनर होगा, बस इसीलिए क्योंकि वो एक्वामैन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। तो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो थॉर वर्सेस एक्वामैन के ऊपर। आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। शेयर करें मेरी इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सुपर हीरोज के दीवाने हैं। कई सारे सुपर हीरोज फैक्ट्स, न्यूज और सुपर हीरो या एनिमे डिस्कशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपके हर क्वेरी का रिप्लाई देते हैं। और वैसे कई सारे मस्त कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। गाइज अगर आप सभी को हमारी ये वर्सेस वीडियो पसंद आए तो आप अदर वर्सेस वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं हमारी वर्सेस प्लेलिस्ट के थ्रू, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइज, दिस इज आरएस, प्ले ऑन।